भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिली है, उसने एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश के 4 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में सप्ताह भर में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखी गई है। इसके साथ ही अन्य राज्यों से भी कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी मिल रही है। आंकड़ों की बात करें तो 6 राज्यों से 87% कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। लगातार 7वें दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,721 नए कोरोना केस आए और 133 लोगों की जान चली गई। हालांकि 20,652 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 15,388 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। पिछले 7 दिनों में औसतन 17,180 कोरोना के मामले आए हैं। दोस्तों, इसी के साथ पूरे देश में एक चिंता की लहर दौड़ रही है कि एक बार फिर कहीं कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन न लगाना पड़ जाए। गौरतलब है कि हाल के दिनों में कोरोना की रफ्तार में तेजी से इजाफा हुआ है। हर दिन नए हजारों की संख्या में नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी नींद उड़ी हुई है। आइए जानते हैं वो वजह जिनसे आज लॉकडाउन वापस लौटने का संकेत मिला है। नंबर 1, जलगांव में 3 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के जलगांव में 3 दिनों के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव के जिलाधिकारी ने मंगलवार को ये आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि 12, 13 और 14 मार्च को जिले में जनता कर्फ्यू रहेगा। जनता कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। जलगांव डीएम अभिजीत राउत ने जनता कर्फ्यू को लेकर नियमों के बारे में बताते हुए कहा कि जलगांव नगर निगम में 11 मार्च को रात 8 बजे से 15 मार्च को सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। नंबर 2, महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन। शिवसेना ने सामना में किया साफ। जी हां, महाराष्ट्र में जिस तरह के कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या महाराष्ट्र फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। इन अटकलों को बल और इसीलिए भी मिल रहा है क्योंकि शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी लॉकडाउन की ओर इशारा कर दिया है। सामना में कहा गया है कि अगर लोगों को लॉकडाउन से बचाना है तो उन्हें खुद कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना हो। इससे पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री मंगलवार को कहा था कि शहर में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन इस पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं बचता है। नंबर 3, महाराष्ट्र में फिर कोरोना के 10,000 नए केस। जी हां, देश में इस वक्त कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में आज फिर 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 56 लोगों की महामारी से जान चली गई। ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को महाराष्ट्र से राहत भरी खबर आई थी। सोमवार को 24 घंटे के दौरान कुल 8,744 नए केस मिले थे, लेकिन आज फिर स्थिति बिगड़ती दिखी है। नंबर 4, कोरोना वायरस पर लगाम के लिए विशेषज्ञों ने बनाई 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी। हॉट स्पॉट में होंगे टेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस तेजी पकड़ रहा है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ जिलों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू तक लगाया गया है। इस बीच राज्य स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने अपनी टीम के साथ मिलकर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोकने के लिए 7 बिंदु की रणनीति तैयार की है। इसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग भी शामिल है। इसके तहत हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना संक्रमित की पहचान के लिए RT-PCR या रैपिड एंटीजन किट से कोरोना टेस्टिंग भी शामिल है। इसमें 48 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमित की पहचान की जाती है। इस 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी में लॉकडाउन भी एक पार्ट, ये सरकार का हथियार हो सकता है।